स्वागत है। आज हम वेल्डिंग, फ्लेम कटिंग और ग्राइंडिंग पर एक टूल बॉक्स टॉक से मिले कुछ पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं। ये ऐसे काम हैं जो मतलब कई जगहों पर रोज ही होते हैं, लेकिन हाँ, बिल्कुल रोजमर्रा के काम लगते हैं। ये जो सोर्स है, इसका निचोड़ यही है कि इन आम से लगने वाले कामों में जो खतरे छिपे हैं वो असल में कितने गंभीर हो सकते हैं और उन्हें अनदेखा करना कितना भारी पड़ सकता है। तो आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, और ये समझना सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी नहीं जो सीधे मतलब ये उपकरण चलाते हैं। ये पूरी टीम के लिए, सुपरवाइजर, मैनेजर, सबके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अच्छा। क्योंकि ये सुरक्षा की जो सोच है ना, वो ऊपर से नीचे तक एक जैसी होनी चाहिए। अक्सर क्या होता है, अनुभव के साथ एक तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, और वहीं पर चूक होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो स्रोत सबसे पहले जोर देता है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पर, मतलब पीपीई पर। लिस्ट तो जानी पहचानी सी है। जी। सही, ये फिल्टर लेंस वाला वेल्डिंग हेलमेट या फेस शील्ड। फिर ग्राइंडिंग के लिए सेफ्टी वाले चश्मे। हाँ, और वो आग ना पकड़ने वाले दस्ताने और कपड़े। कान की सुरक्षा के लिए भी ईयर प्लग या मफ्स और स्टील टो वाली जूते हैं। ये सब तो मतलब बेसिक लगता है। बेसिक है, लेकिन हर एक का मकसद बहुत खास है। और दिलचस्प बात यह है कि हर उपकरण एक खास लेकिन कभी-कभी अनदेखे खतरे से बचाता है। जैसे वेल्डिंग हेलमेट, ये सिर्फ उड़ती चिंगारियों से नहीं बचाता। इससे ज्यादा जरूरी है कि ये वो तेज और जो दिखती नहीं है पराबैंगनी यानी यूवी रेडिएशन, उससे आंखों और चेहरे को बचाता है। हाँ, ये यूवी रेडिएशन तो बिना दिखे ही नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। वो जो आर्क आए या वेल्डर फ्लैश करते हैं, जिसमें आंखों में लगता है जैसे रेत चली गई हो, बहुत दर्द होता है। जी हाँ, और कुछ देर के लिए दिखना भी बंद हो सकता है। वो इसी यूवी रेडिएशन से होता है। और कान की सुरक्षा, ये शायद लोग अक्सर क्या कहते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है। बिल्कुल। कटिंग और ग्राइंडिंग का शोर बहुत तेज होता है, और अगर आप लगातार इसके संपर्क में हैं तो सुनने की शक्ति हमेशा के लिए जा सकती है। और पता भी नहीं चलता। हाँ, असर तुरंत नहीं दिखता, महीनों सालों बाद पता चलता है, और तब तक देर हो चुकी होती है। इसी तरह वो फ्लेम रिटार्डेंट कपड़े और दस्ताने सिर्फ गर्मी से नहीं, बल्कि जो पिघली हुई धातु के छींटे उड़ते हैं ना, उनसे जलने से बचाते हैं। और जूते पैरों को भारी चीजें गिरने से या किसी नुकीली चीज से बचाते हैं। तो ये पीपीई सिर्फ नियम नहीं है, ये शरीर को परमानेंट डैमेज से बचाने के तरीके हैं। सही कहा। तो पीपीई की बात तो हो गई। अब स्रोत कुछ और जरूरी पॉइंट्स पर भी जोर देता है, मतलब वो बातें जिन पर काम शुरू करने से पहले टीम में शायद बात होनी चाहिए। जी। जैसे सही पीपीई चुनना और पहनना तो है ही, पर साथ ही काम शुरू करने से पहले अपने टूल्स की, उपकरणों की अच्छी तरह जांच करना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। और गैस सिलेंडर और जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनको कैसे संभालना है, कहाँ रखना है, ये समझना। और दो और बातें जिन पर अक्सर कम ध्यान जाता है। एक तो कार्य क्षेत्र को साफ सुथरा रखना, अच्छी हाउसकीपिंग जिसे कहते हैं। हाँ, मतलब आसपास कबाड़ वगैरह ना हो। बिल्कुल, खासकर जलने वाली चीजें ना हो। और दूसरा, वेल्डिंग मशीनों की प्रॉपर ग्राउंडिंग, मतलब अर्थिंग पक्की करना, और केबलों को ध्यान से देखना कि कहीं से कटे फटे तो नहीं है। ये हाउसकीपिंग और ग्राउंडिंग वाली बात, ये अक्सर नजरअंदाज क्यों होती है, जबकि सोर्स कह रहे हैं ये बहुत जरूरी है? शायद इसलिए कि ये उतने रोमांचक नहीं लगते। सेफ्टी हेलमेट पहनना दिखता है, पर जमीन साफ है या नहीं, या अर्थिंग ठीक है या नहीं, ये शायद उतना ध्यान नहीं खींचता। लेकिन इनकी अनदेखी बहुत खतरनाक हो सकती है। सोचे, जमीन पर थोड़ा सा तेल गिरा है, या लकड़ी का बुरादा पड़ा है, या कागज बिखरे हैं। हाँ। एक छोटी सी चिंगारी भी इन्हें आग लगा सकती है। और अगर सामान बिखरा पड़ा है तो कोई फिसल सकता है, ठोकर खा सकता है। और ग्राउंडिंग का क्या? ग्राउंडिंग यानी अर्थिंग, अगर वेल्डिंग मशीन ठीक से ग्राउंडेड नहीं है तो करंट लीक हो सकता है, और जो भी मशीन को या जिस चीज पर काम हो रहा है उसे छुएगा। उसे शॉक लग सकता है। हाँ, गंभीर बिजली का झटका लग सकता है। तो ये जो साधारण सी लगने वाली बातें ना, हाउसकीपिंग और ग्राउंडिंग, ये असल में आग और बिजली के झटके जैसे बड़े खतरों को रोकने की पहली सीढ़ी है। तो अगर हम खतरों की बात करें तो ये स्रोत कौन कौन से मुख्य खतरे बताता है? आग और विस्फोट का खतरा तो है ही, चिंगारी से या गरम मेटल से? जी बिल्कुल। बिजली का झटका, जैसा भी हमने बात की, अगर उपकरण खराब है या ग्राउंडिंग ठीक नहीं है। फिर आंखों और त्वचा को चोट, वो यूवी रेडिएशन से या चिंगारियों से, जिसे आर्काय कहा था। हाँ, और गरम धातु या पिघले हुए स्लैग से जलना,
स्लैग मतलब वो जो वेल्डिंग के बाद पिघला हुआ कचरा सा बनता है, अच्छा। वो भी बहुत गर्म होता है। और दो और खतरे हैं जो अक्सर मतलब छिपे रहते हैं। एक तो जहरीले धुएं और धूल का सांस के जरिए अंदर जाना, और दूसरा तेज शोर के कारण सुनने की शक्ति का धीरे धीरे हमेशा के लिए चले जाना। ये धुएं और शोर वाले खतरे शायद इसलिए ज्यादा चिंताजनक हैं क्योंकि इनका असर फौरन नहीं दिखता है ना। एकदम सही। वेल्डिंग के धुएं में क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड्स, गैसें और दूसरे हानिकारक कण हो सकते हैं। ये धीरे धीरे फेफड़ों में जमा होते हैं और लंबे समय में, हाँ, लंबे समय में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसी तरह शोर का असर भी धीरे धीरे होता है। इसलिए सही वेंटिलेशन, सही रेस्पिरेटर पहनना और कानों की सुरक्षा, इन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, भले ही आपको उस वक्त कोई तकलीफ ना महसूस हो रही हो। तो स्रोत हमें ये याद दिला रहा है कि सुरक्षा सिर्फ तुरंत होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव नहीं है, बल्कि लंबे समय के स्वास्थ्य की सुरक्षा भी है। बिल्कुल। तो इन खतरों को देखते हुए, जिनमें से कुछ दिखते भी नहीं, सवाल ये है कि हम इन्हें रोके कैसे। यहीं पर वो सुरक्षित कार्य पद्धतियां आती हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। सबसे पहली और बुनियादी बात क्या है? काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने औजारों, केबलों, हॉज और बाकी उपकरणों को ध्यान से जांचना। देखना कि कहीं कोई कट, दरार या कोई और खराबी तो नहीं है। और ये जांच सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक फटा हुआ केबल बिजली का झटका दे सकता है या आग लगा सकता है। एक घिसा हुआ या क्रैक ग्राइंडिंग व्हील अगर टूट गया तो बहुत बुरी चोट लग सकती है। हाँ, उसके टुकड़े गोली की रफ्तार से उड़ सकते हैं। दूसरी सावधानी है कि काम करने की जगह पर सही किस्म के आग बुझाने वाले यंत्र, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, मौजूद हों। और सिर्फ हो नहीं, वो चालू हालत में हो और सबको पता हो कि उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। स्रोत ज्वलनशील पदार्थों को लेकर भी काफी, क्या कहते हैं, सख्त है। कहता है कि वेल्डिंग या कटिंग वाली जगह से कम 35 फीट दूर रखें। हाँ, करीब 11 मीटर। और अगर ऐसा करना मुमकिन ना हो तो उन चीजों को फायर रेजिस्टेंट कंबलों से या मेटल की शील्ड से अच्छी तरह ढक दें। मकसद ये है कि चिंगारियां उन तक पहुंच ही ना पाएं। ठीक है। और इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी चेतावनी है, उन कंटेनरों पर कभी भी वेल्डिंग या कटिंग न करें जिनमें पहले ज्वलनशील पदार्थ रखे गए हों। जैसे मतलब तेल, पेंट या सॉल्वेंट्स के ड्रम वगैरह। हाँ, बिल्कुल। भले वो खाली लग रहे हो। हाँ, खासकर अगर वो खाली लग रहे हों। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि खाली कंटेनरों में भी विस्फोटक वेपर, मतलब ज्वलनशील भाप, हो सकती है। अच्छा। और जरा सी चिंगारी से भयंकर विस्फोट हो सकता है। ऐसे कंटेनरों पर काम करने से पहले उन्हें खास तरीकों से पूरी तरह साफ करना और इनर्ट, मतलब निष्क्रिय करना पड़ता है। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है क्योंकि ये एक ऐसी गलती है जिसके नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। ग्राइंडिंग के बारे में भी कुछ खास सावधानियां बताई हैं। हाँ, ग्राइंडिंग व्हील्स को ठीक से लगाना, फिट करना और सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, कभी भी व्हील को उसकी तयशुदा मैक्सिमम सेफ स्पीड आरपीएम से ज्यादा तेज ना चलाएं। आरपीएम मतलब घूमने की रफ्तार। जी, रेवोल्यूशंस पर मिनट। हर व्हील पर लिखा होता है कि उसे कितनी तेजी से घुमाना सुरक्षित है। उससे तेज चलाने पर व्हील टूट सकता है और वो टुकड़े बहुत खतरनाक चोट पहुंचा सकते हैं। और हाँ, ग्राइंडर पर जो सेफ्टी गार्ड लगा होता है और स्पार्क शील्ड होती है, उसे कभी ना हटाएं। वो आपकी सुरक्षा के लिए ही है। और काम करने की जगह की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर? बिल्कुल। जो केबल और होज जमीन पर फैले होते हैं, उन्हें ऐसे रखें कि कोई उनमें उलझकर गिरे नहीं या उन पर कोई भारी चीज गिरकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये भी एक खतरा है। और एक और अच्छी आदत डालनी चाहिए। जब आप उपकरण इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जैसे लंच ब्रेक में या दिन का काम खत्म होने पर, तो बिजली की सप्लाई बंद कर दें और गैस सिलेंडरों को भी बंद कर दें। अच्छा, इससे क्या फायदा? एक तो ऊर्जा बचती है, दूसरा कोई अनजाने में मशीन चालू नहीं कर सकता और गैस लीक होने का खतरा भी नहीं रहता। ये तो हुई सावधानियां। इनको और साफ करने के लिए स्रोत कुछ सीधे क्या करें यानी डूज और क्या न करें यानी डोंट्स भी बताता है। करने वाली बातें क्या हैं? पहला तो वही, हमेशा सही और फिट पीपीई पहने। दूसरा, गैस सिलेंडर पर लगे प्रेशर रेगुलेटर्स जो गैस का प्रेशर कंट्रोल करते हैं और होज में लीकेज की जांच करें। कैसे? साबुन के पानी से या फिर खास लीक डिटेक्टर स्प्रे आते हैं उनसे।
बुलबुले उठेंगे अगर लीक होगा। ठीक है। और एक बहुत महत्वपूर्ण डू है, वेल्डिंग या कटिंग का काम खत्म होने के बाद कम से कम 30 मिनट तक उस जगह पर नजर रखें कि कहीं कोई चिंगारी सुलग तो नहीं रही। इसे फायर वॉच कहते हैं। 30 मिनट तक काम खत्म होने के बाद भी? जी हाँ, क्योंकि कोई चिंगारी या गर्म धातु का टुकड़ा कहीं फंसा रह सकता है और धीरे धीरे सुलगकर बाद में आग पकड़ सकता है। ये आधे घंटे की निगरानी बहुत सी आग लगने की घटनाओं को रोक सकती है। ये फायर वॉच वाली बात तो काफी अहम है। और एक और चीज थी, लॉकआउट टैग आउट। अगर मशीन की मरम्मत करनी हो तो इसका क्या मतलब है? लॉकआउट टैग आउट का मतलब है कि जिस मशीन पर काम करना है उसे उसके एनर्जी सोर्स से, जैसे बिजली या गैस से, पूरी तरह अलग कर देना और फिर उस पर एक ताला, लॉक और एक टैग लगा देना जिस पर लिखा हो कि मशीन पर काम चल रहा है, इसे चालू ना करें। अच्छा, ताकि कोई दूसरा गलती से चालू ना कर दे। बिल्कुल। जब कोई मशीन के अंदर हाथ डालकर काम कर रहा हो और कोई उसे चालू कर दे तो सोचिए कितना भयानक हादसा हो सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी प्रोसीजर है। अब आते हैं उन चीजों पर जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, डोंट्स। स्रोत साफ कहता है, ज्वलनशील भाप, धूल या ऐसी चीजों के पास कभी भी वेल्डिंग या ग्राइंडिंग ना करें। ये तो मतलब कॉमन सेंस की बात लगती है, पर अक्सर अनदेखी हो जाती है। और अगर केबल, होज या ग्राइंडिंग व्हील खराब है, डैमेज्ड है, तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। उसे फौरन बदले या ठीक कराएं। थोड़ा सा चल जाएगा वाली सोच नहीं रखनी चाहिए। सही बात। और जैसा पहले भी कहा, मशीनों पर लगे सेफ्टी गार्ड को कभी भी हटाएं या बाईपास ना करें। ये क्या ना करने वाली लिस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अक्सर वो शॉर्टकट या लापरवाही वाली आदतें बताती हैं जिनसे दुर्घटनाएं होती हैं, है ना? बिल्कुल। खराब उपकरण इस्तेमाल करना, सेफ्टी गार्ड हटा देना, ये सब काम जल्दी करने या आसान बनाने के चक्कर में हो सकता है, लेकिन स्रोत हमें याद दिला रहा है कि ये समझौते कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये असल में कह रहा है कि सुरक्षा सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये आपकी सोच और आपकी आदतों की भी बात है। अंत में स्रोत एक सुरक्षा नारा भी देता है, काफी कैची है। स्पार्क सेफ्टी, एक गलती आग लगा सकती है, सतर्क और सुरक्षित रहें। हाँ, ये पूरी चर्चा का सार है। सतर्कता और सुरक्षा। एक गलती आग लगा सकती है, ये बताता है कि इन कामों में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये याद दिलाता है कि सेफ्टी सिर्फ नियम फॉलो करना नहीं है, बल्कि काम करते समय लगातार चौकन्ना रहना है, खतरों के प्रति सजग रहना है। तो इस पूरी चर्चा से जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो क्या हैं? एक तो सही पीपीई पहनना और ठीक से इस्तेमाल करना, इस पर कोई समझौता नहीं। जी। दूसरा, काम शुरू करने से पहले उपकरणों और कार्य क्षेत्र की जांच करना, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, जरूरी कदम है। बिल्कुल। तीसरा, खतरों को समझना, आग, बिजली का झटका, जलना, आंखों की चोट जैसे तुरंत वाले खतरे और धुएं और शोर जैसे लंबे समय वाले स्वास्थ्य जोखिम दोनों को गंभीरता से लेना। और चौथा, सुरक्षित तरीके अपनाना, जैसे ज्वलनशील चीजों से दूरी, खाली कंटेनरों पर काम करने से पहले खास सावधानी और कार्य क्षेत्र को साफ रखना। ये सब दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी है। और वो क्या करें और क्या ना करें की लिस्ट आम गलतियों से बचने में मदद करती है। लक्ष्य तो साफ है, 0 एक्सीडेंट और सबके लिए एक सुरक्षित माहौल। हाँ। इस सारी जानकारी पर सोचते हुए कोई एक आखिरी बात जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर करे। सोचने लायक बात यह है कि ये नियम और गाइडलाइंस क्यों हैं। ये सिर्फ क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी या कागजी कार्रवाई नहीं है। हर सावधानी, हर नियम किसी न किसी असल घटना, किसी दुर्घटना, किसी को लगी चोट या किसी संभावित गंभीर चोट के अनुभव से निकला है। सुरक्षा प्रक्रियाओं में लगातार बने रहना, अनुशासन शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें काफी अनुभव हो गया है। अनुभवी लोगों के लिए क्यों? क्योंकि अनुभव अच्छा है, पर ये कभी-कभी अति आत्मविश्वास ले आता है। शॉर्टकट लेने की आदत पड़ सकती है। अरे मुझे तो सब पता है, कुछ नहीं होगा वाली सोच आ सकती है। ये तो बहुत अहम नुक्ता है। हाँ, क्योंकि आग का खतरा या बिजली का करंट ये नहीं देखता कि मशीन कौन चला रहा है, नया सीखने वाला या 20 साल का अनुभवी। एक पल की चूक, एक छोटा सा शॉर्टकट या बस इस बार कर लेता हूं वाली सोच गंभीर नतीजे ला सकती है। हाँ, गंभीर, यहां तक कि जानलेवा भी। इसलिए सुरक्षा को हमेशा पहली प्राथमिकता देना और नियमों का लगातार पालन करना जरूरी है, हर बार, हर दिन। बिल्कुल सही कहा। सुरक्षा एक लगातार चलने वाली प्रतिबद्धता है।
उम्मीद है कि इस टूल बॉक्स स्टॉक से निकाले गए ये बिंदु हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी होंगे और उन्हें वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग से जुड़े कामों को और भी सुरक्षित ढंग से करने में मदद करेंगे। जी, उम्मीद तो यही है। आज के लिए बस इतना ही।